ये है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट, उसके बाद नॉलेज ऑफ इस्लामिक इथिकल वैल्यूज एंड सोशल लाइफ स्किल्स, और इसके बाद है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज में जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उस हवाले से हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, वो हमें मालूम हो। फिफ्थ में है असेसमेंट, कि हमें बच्चों को कैसे असेस करना है, बच्चों का कैसे टेस्ट लेना है, बच्चों को जो है वो कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने टीचिंग की है वो कितनी इफेक्टिव रही। उसके बाद सिक्स में है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम किस तरह से एक एनवायरनमेंट बनाते हैं उन बच्चों के लिए, जो क्लास में बैठे हुए हैं उस एनवायरनमेंट से फायदा हासिल करके वो जो है वो अच्छी लर्निंग के हामिल हो सके। उसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस जो हम बच्चों के साथ करते हैं कम्युनिकेशन, एक तो वो हमारा इफेक्टिव हो, और सेकंड में कि प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, के हम किस तरह से यूज करते हैं किसको, कंप्यूटर को, इंटरनेट को, गूगल को, पीपीटी को, ये जो हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपनी टीचिंग में। पुराने दौर में ये चीजें नहीं होती थी, अभी ये चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो ये हमें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, किस किस को हम जो है वो इसमें कनेक्ट करें, किस किस के साथ जो उसको कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप किस तरह से हमें बनानी है एक चीज को अचीव करने के लिए। ये टीचर के पास जो है वो एक जो है वो नॉलेज हो, स्ट्रेटजी हो। और उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये जब सारी चीज हम करेंगे तो एज ए टीचर हमारे अंदर में एक जो है वो चीज क्रिएट होगी कि हम इस चीज को बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें। कि सपोज करें कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रही हैं या किसी सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं आपके, आपने क्या कहा कि मैंने बीएड कर लिया है, एमएड भी कर लिया है और अब मैं एमफिल कर रही हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ। फिर आप कहीं पे डिप्लोमा कर लिया, किसी टीचिंग जो है वो ट्रेनिंग ले लिया आपने, तो आपने कंटिन्यूअस उस प्रोफेशनल को कंटिन्यू किया है एज ए प्रोफेशनल। तो मींस ये आपका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है कि अपने ही जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में मसरूफ है। और आखिर में है कि कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनके दायरे में रहते हुए ही हम वो काम करते हैं ताकि हमारा काम जो परफेक्ट हो, क्रिटिकल भी नहीं हो, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है या एम है वो एक सीक्वेंस से वो अचीव होते जाएं। लास्ट में है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश ए सेकंड फॉरेन लैंग्वेज, आपको इंग्लिश का आना लाजमी हो, चाहे आप इस्लामियात पढ़ा रहे हो, चाहे आप सिंधी पढ़ा रहे हो या उर्दू पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, मगर इंग्लिश आजकल जो एक बहुत बड़ी नीड है तो वो आपको लाजमी आनी चाहिए, और उससे आप बहुत जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। तो ये मीन सारा जो क्राइटेरिया है या ओवरऑल हम जिसे कहें कि 2008 में बनाया गया था कि हमारे जो टीचर्स हों वो इस टाइप के टीचर्स हों, वो जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो कम्युनिकेट कर सकें, जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर सकें। हमारा टीचर अगर किसी कंट्री में जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है, तो उसके पास वो सारी नॉलेज हो जो कि एक वर्ल्ड में ग्लोबली जो है वो ज्यादा नॉलेज है या शेयर की जाती है, तो ये उससे भी रिलेट करते हैं। अब जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से कंपोज है, उसमें लिखा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ईच स्टैंडर्ड हैज 3 पार्ट्स, जो हमने आपको दिखाया अभी 3 पार्ट हैं, उसमें एक है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इसको उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कंटेंट मीन व्हाट टीचर्स नो, टीचर्स क्या जानते हैं, टीचर्स के पास ऑलरेडी क्या नॉलेज है, जो उन्होंने मास्टर्स किया भी है तो उसके पास जो नॉलेज है कंटेंट की
वो कितनी है, हर किसी टीचर में डिफरेंट होगी। एक टाइम में जैसे पूरे पाकिस्तान में 5 या 10,000 लोग जो है वो जूलॉजी कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, सिंधी में कर रहे हैं एट ए टाइम, तो हर किसी की नॉलेज डिफरेंट होगी। तो वो क्या जानते हैं, वो जो जानते हैं वो जाहिर है अपनी क्लास में वही उनको बताएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट टीचर्स नोज मीन्स क्या जानते हैं, कितना उनके पास इल्म है, इल्म ज्यादा होगा तो वो अच्छी उनकी जो वो टीचिंग रहेगी। उसके बाद है डिस्पोजिशन, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। किस तरह से टीचर उन चीजों को डिस्पोज कर रहा है, किस तरह से जो बच्चों को पढ़ा रहा है, किस तरह से जो है बच्चों को जो वैल्यूज जो है वो देख रहा है, टीचर का एटीट्यूड क्या है, टीचर का बिहेवियर क्या है। तो वो उसके जो जब वो टीचिंग करता है तो उसको उसके बिहेवियर से पता चलता है कि किस तरह से वो चीजों को डिस्पोज कर रहा है स्टूडेंट्स के आगे। आखिर में है कि परफॉर्मेंस स्किल्स, क्या स्किल है टीचर के पास, टीचर के पास क्या स्किल है, किस तरह से वो चीजों को अचीव करेगा, किस तरह से वो जो है वो एबल करेगा स्टूडेंट्स को, व्हाट टीचर कैन डू एंड शुड बी एबल टू डू। किस तरह से वो टीचिंग करेगा और किस तरह से वो हो जाएगा एज अ स्किल्ड टीचर, उसकी परफॉर्मेंस से ही पता चल जाएगा। अब ये एक मेन एम है जो उन्होंने रखा है। इस चीज को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आप देखें कि स्टैंडर्ड नंबर 1 है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि टीचर्स अंडरस्टैंड द सेंटर कॉन्सेप्ट, टूल ऑफ इंक्वायरी, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, स्पेशली एज they related to the national curriculum, content standard and design developmentally appropriate learning experience, making the subject matter accessible and meaningful to all students। अब जो टीचर जब भी कोई अपना कंटेंट उठाएगा, अपना सब्जेक्ट उठाएगा, तो वो ऑब्वियसली वो सबसे पहले उसको क्या करेगा कि ये सारी चीजें मेरी मुट्ठी के अंदर हो, मेरे अंडर हो, मेरे पावर में हो, मैं इन चीजों को आहिस्ता से किस तरह से स्टूडेंट्स तक जो है वो मुंतकिल करूंगा। तो ये एक टीचर में जो है वो स्किल होनी चाहिए। ये सारा जो उसके पास नॉलेज है या जो उसके पास जो है वो मेथोडोलॉजी है टीचिंग की, वो उसके अंदर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको डिस्पोज करता जाएगा। अब इसका जो ए है, नंबर ए है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में क्या है, टीचर नोज एंड अंडरस्टैंड, क्या वो अंडरस्टैंड कर रहा है। उसमें एक द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सबसे पहले कि उसको मालूम हो कि नेशनल करिकुलम क्या है, किस तरह से बना हुआ है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, करिकुलम में कौन कौन सी चीजें हैं। अब आपने खुद करिकुलम को देखा, खुद करिकुलम को पढ़ा और अंडरस्टैंड किया, अब आपको एक नॉलेज मिल गई होगी वहां पे कि नेशनल करिकुलम किस तरह बना हुआ है, किस तरह काम कर रहा है, जो भी आपने एक सब्जेक्ट लिया था। सेकंड में है द डोमेन, बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दे आर गोइंग टू टीच। अब देखें डोमेन्स का जो मैंने आपको कहा था वो भी आपने इसमें काम किया, और बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज जो मैंने आपको कही कि ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से जो भी थ्योरीज हैं वो भी आप देखें। हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, के जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी नॉलेज खुद कैसे एक्वायर कर रहे हैं, आपने गूगल को यूज किया, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, आपने क्या किया। तो ये सारी चीजें अब आपने क्या एज ए सब्जेक्ट मैटर नॉलेज उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है। थर्ड में ये है कि द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द डिसिप्लिन और सब्जेक्ट मैटर नॉलेज and the need for keeping abreast of new ideas and understanding of teaching in discipline। आपको क्या करना है कि मुख्तलिफ जितने भी डिसिप्लिन आप देख रहे हैं जिसमें भी आपका है, तो आप उसकी नीड बेस पे कैसे चीजों को अपने जो है वो अपने अंदर में समाते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं एज अ डिसिप्लिन उस सब्जेक्ट को। तो नीड बेस मींस करंट सिचुएशन क्या है उस सब्जेक्ट की, ये आपको अपने पास जो है वो रखनी है। इसके बाद आप देखें द न्यू इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, रिजल्ट्स एंड रिसर्च
and latest trend at national and international level. सेम यहाँ पे आ गई कि न्यू इमर्जिंग कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट में जो आप पढ़ा रहे हैं क्या क्या आई हैं। एज ए रिसर्चर आपको मालूम हो कि अमेरिका में इस टॉपिक के हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से क्या न्यू रिसर्च हुई है, क्या लेटेस्ट फाइंडिंग्स हुई हैं जो पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया भर में वो एक्सेप्टेबल है, तो वो भी आपको मालूम हो। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड द रिलेशनशिप ऑफ दैट डिसिप्लिन टू अदर कंटेंट एरियाज। समटाइम ऐसा होता है कि सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े होते हैं। हमारा जैसे यहाँ पे आप देखें कि आप बॉटनी पढ़ा रहे हैं, तो बॉटनी का लिंक किससे है? जूलॉजी से है। और 9th में हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उन चीजों को लिंक कर दिया है, मिला दिया है। तो वो कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो भी हो उससे रिलेटेड आपको वो सारी चीजें एज ए टीचर मालूम होनी चाहिए। जैसे सोशियोलॉजी है तो उसके साथ वो जो सब्जेक्ट लिंक करते हैं वो करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब वो दोनों चीजें आपस में लिंक कर रही हैं। जहाँ पे सोशियोलॉजी आ रही है वहां पे साइकोलॉजी भी आ रही है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एज ए टीचर हमें वो सारी चीजें मालूम हो। उसके बाद है द रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अदर डिसिप्लिन, इट्स यूजेबिलिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ। अब देखें कि एज ए टीचर आपको मालूम हो कि ये सब्जेक्ट हैं, अफेक्टिव डोमेन जब उसको बनाएंगे तो किस तरह से बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में उसे हम कैसे रिलेट करते हैं, किस तरह से हम उनका रिलेशन बनाते हैं, तो वो भी एज ए टीचर आपको मालूम हो। द रिलेशनशिप ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक प्रिंसिपल टू द डोमेन। डोमेन को देखना होता है कि जैसे साइकोमोटर है तो उसको कहाँ पे ज्यादा इम्प्लीमेंट करना है, अफेक्टिव को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कोग्निटिव को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो एज ए टीचर आपको ये साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर्स हैं ये आपके पास नॉलेज होगी तो आप वो इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज आप जो है वो खुद जो है वो क्लियर नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। फिर जिस तरह से जो टीचिंग अभी चल रही है या चली आ रही है तो सेम एक ट्रेंड बन जाएगा। अब जो आपने चीजें अभी पढ़ी हैं देखें ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और एज ए टीचर अगर आपके जितने भी रिलेटिव्स होंगे या जिन टीचर से आपने पढ़ा है तो मे बी उनको इन चीजों का इल्म भी ना हो। सेकंड में है कि डिस्पोजिशन। अब डिस्पोजिशन में क्या है कि टीचर वैल्यू एंड आर कमिटेड। टीचर उस चीज को वैल्यू देगा, उसको जो है वो अपना एम समझेगा और कमिटेड टू है, वो उसके साथ मुंसलिक है, वो उसके साथ डेडिकेटेड है। क्या है? फैसिलिटेड थ्रू मल्टीपल वेज इन कंस्ट्रक्शन एंड एक्वायरिंग नॉलेज टू लर्नर्स। अब देखें नॉलेज जो टीचर के पास है वो मुंतकिल कर रहा है स्टूडेंट्स को, लर्नर की तरफ। अब उसको मल्टीपल वेज आने चाहिए कि इस नॉलेज को यहाँ पे मुंतकिल करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए मल्टीपल वेज हो। मे बी इस तरीके से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा तो अपना तरीका चेंज कर दे, फिर वो चेंज नहीं कर रहा फिर चेंज कर दे। तो मल्टीपल वेज से जो है वो जो नॉलेज को वो उसको डिस्पोज करनी है। उसके बाद है कि मेक नॉलेज एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। बहुत अच्छा देव देखें कि हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा देते हैं चीजों को कि भाई ये थ्योरी है ये चीज कही गई, ये थ्योरी है ये चीज कही गई है, मगर हम उसको रियलिटी में नहीं देखते, रिलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम खुद ही क्लियर नहीं है। जब हम खुद क्लियर नहीं होंगे तो किस तरह से हम चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो नॉलेज को हम क्या करेंगे कि रियल वर्ल्ड से एप्लीकेबल करके और बच्चों को वो हमें डिस्पोज करनी होती है। उसके बाद है कि द डाइवर्स टैलेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग देम टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंस। अब स्टूडेंट्स जो है वो डाइवर्स टैलेंट है, मुख्तलिफ है। किसी के पास जो है वो लिसनिंग पावर है, किसी के पास स्पीकिंग पावर है, किसी के पास राइटिंग पावर है और किसी के पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वो स्किल्स मौजूद होती हैं, डाइवर्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम उनकी उस चीज को डेवलप करते हैं, अपने जो उनके पास जो भी जिनके पास जो है कॉन्फिडेंस है उस चीज को हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से उन स्टूडेंट्स की वो चीजें डेवलप करते हैं। अब ये हमें पावर होगा तो हम कर सकेंगे।
और लास्ट में है कि द बिलीफ दैट ऑल चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स कैन लर्न एट हाई लेवल एंड अचीव सक्सेस। आखिर में एक द बिलीफ दैट ऑल चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कैन लर्न एट हाई लेवल एंड अचीव सक्सेस, तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप एज ए टीचर वो सारी चीजें जो उनको रिक्वायर हैं, जो चीजें जरूरी हैं, तो आप एक अच्छा टैलेंट पैदा कर सकते हैं अपनी इस नॉलेज के पावर के थ्रू। मीन्स ये यहाँ पे है कि नॉलेज कितनी बड़ी पावर है। और लास्ट में है कि परफॉर्मेंस एंड स्किल्स, टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू, किस तरह से इफेक्टिव एक्सप्लेनिंग द कंटेंट इन मल्टीपल perspective and relating to required structural component of the discipline. अब effective explaining the content in multiple perspective, जो पहले चीज डिस्कस की गई थी। अब टीचर के पास स्किल्स होंगी तो वो उनको मल्टीपल वेज से क्या करेगा, चीजों को एक्सप्लेन करेगा, और जो चीज रिक्वायर्ड है कॉम्पिटेंट उसको करने के लिए, तो वो उस टीचर में ही है कि किस तरह उस डिसिप्लिन को अच्छी तरह से मल्टीपल वे से वो कर रहा है, बच्चों तक मुंतकिल कर रहा है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स ऑफ इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड कंटेंट, कंसीडरिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। बहुत अच्छा जो है वो है कि हमें कोशिश करनी है कि इस टॉपिक के हवाले से बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज कितनी है वो जज करना लाजमी है। अगर उसके पास, जैसे हम पढ़ाते हैं कि सेट पढ़ा रहे हैं या कोई इक्वेशन पढ़ा रहे हैं या लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देखें कि बच्चों को अगर प्लस माइनस ही नहीं आ रहा तो वो कैसे सेट थ्योरी को या जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकेगा। तो ये प्रीवियस नॉलेज को देखने के लिए टीचर्स को जो क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि उसका जो है वो स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरीके से रहें। अब आप देखें कि ये सिर्फ हमने एक स्टूडेंट अब तक डिस्कस किया है, इनकी सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस की हैं। सेम हम आते हैं अब उसी स्टैंडर्ड के इस लेवल को, इसको हम देखें। आप देखें कि इसका 1.1 क्या है, सोर्स ऑफ द लेसन कंटेंट। सोर्स ऑफ द लेसन कंटेंट मीन्स जब आपके पास कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए आपके पास कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है, आपने क्या क्या यूज किया है। तो अगर आप एज ए न्यू टीचर हैं तो न्यू टीचर को कहते हैं लेवल 1। थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप लेवल 2 में आ गए। ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आ गया, आप लेवल 3 में आ गए। बहुत ज्यादा आपको लगा एक्सपीरियंस, आप लेवल 4 में आए। हम यहाँ से वो लेवल पढ़ते हैं, फिर आप अपने आप को जज कीजिएगा कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी। लेवल 1 में है कि टीचेस कंटेंट यूजिंग द टेक्स्ट बुक एज द सोल सोर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में वो क्या करता है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही वो अपना सोर्स यूज करता है, इसके अलावा और कोई मटेरियल वो यूज नहीं करता। ऐसा अगर आप टीचर हैं तो भी अपने आप को जज करें। और सेकंड में है कि टीचेस कंटेंट द नेशनल करिकुलम एज अ गाइड अलोंग विद द टेक्स्ट बुक, इन एडिशन यूजेस ओन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड टू एनहांस लेसन। अब यहाँ पे देखें कि वहां पे सिर्फ क्या था कि टेक्स्ट बुक का, यहाँ पे प्लस क्या है, नेशनल करिकुलम उसके हाथ में है। उसके बाद है कि इन एडिशन टू यूज ओन एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा, अपनी जो है वो उनकी स्टडी, जो भी उसने पढ़ा है वो यहाँ पे क्लासरूम में शेयर कर रहा है बच्चों के साथ, उस टॉपिक को मजीद क्लियर करने के लिए। सेम तरीके से वो टीचर जब पढ़ा रहा है और उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसमें ये लिखते हैं टीचेस कंटेंट यूजिंग द नेशनल करिकुलम एज अ गाइड अलोंग विद द टेक्स्ट बुक। अब करिकुलम भी है उसके पास, टेक्स्ट बुक भी है। थर्ड क्या है कि इन एडिशन यूज ऑन एक्सपीरियंस,
मीन्स 2 लेवल इसके पास ये हो गए। एंड अंडरस्टैंडिंग and seeks other readily available sources of information for teaching and learning of subject matter। यहाँ पे वो सोर्स यूज कर रहा है जो उसके सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को हेल्प करेगा बहुत अच्छा पढ़ाने में। लेवल 3 में ये आ रहा है। लेवल 4 में है कि teaches content using the national curriculum as a guide along with the textbook. In addition, use own experience and understanding and seeks other readily available sources of information for teaching and learning of subjects, is aware of new concept। अब यहाँ पे इनका न्यू पॉइंट आ रहा है, is aware of new concepts, theories, research and trends in the subject matter at the national and international level। अब देखें कि ये 4 लेवल हैं। सिर्फ 1.1 जो उसका सब स्टैंडर्ड है उसके 4 पॉइंट हैं। सेकंड में हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड करिकुलम। अब यहाँ पे अगर हम इसको लेकर टेक्स्ट बुक के हवाले से, यहाँ पे हम इसको देखते हैं करिकुलम के हवाले से, तो उसमें इसके अलग पॉइंट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि आप में से कोई इसको पढ़े। सर आप स्क्रीन को जूम कर दें, स्क्रीन में वर्ड्स नहीं जा रहा। ठीक है, सही है। अब और आप इसको खुद भी जूम कर सकती हैं मोबाइल पे। अब पढ़े, कोई भी पढ़े इसको। वन 1.2 को अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज स्लैश करिकुलम, इसका लेवल 1 पढ़े। आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हम पढ़े? हाँ पढ़े सर हम पढ़े। पढ़े? जी जी, 1 बाय 1 पढ़े भले। Display a basic knowledge of the subject matter thought might make occasional errors। हाँ, अब देखें कि लेवल 1 में क्या है कि जो टीचर है उसके पास करिकुलम की जो नॉलेज भी है, मगर कहते हैं कि डिस्प्ले अ बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर थॉट, जो बुनियादी है बिल्कुल सिंपल वो बात उसको मालूम होगी। माइट मेक ओकेजनल एरर्स, माइट मेक ओकेजनल एरर्स मींस लेवल 1 में जो भी टीचर होगा वो एरर करेगा। और एरर करेगा मींस सोचेगा कि पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, या जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो सही है या गलत है। जैसे आपने खुद अपने करिकुलम पे काम किया जो मैंने आपको दिया था, तो आपको डाउट हो रहा था कि मैंने काम सही किया है या गलत किया है। फिर आप मेरे पास ऑफिस में आए, आपने मुझे दिखाया, मैंने आपको जो करेक्ट किया, अब आपको कंफर्म हो गया, मींस आप लेवल 2 में आ गए। अब लेवल 2 पढ़ें। Display display a good knowledge of the basic concepts and theories of the subject matter taught, understands connections between the content and its application to everyday life। हाँ, अब अगर उसने अंडरस्टैंड कर लिया है तो उसमें टीचर में पावर होगा, फिर उस चीज को रियल सिचुएशन से वो कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाएगा। क्योंकि जो टीचर है उसको ये कंफर्म हो गया है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है उसको। जब टीचर ने खुद उसको अंडरस्टैंड किया है तो मीन्स वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस चीज को पढ़ाने के हवाले से कि मुझे ये चीज पढ़ाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और ये वाकई ऑब्वियस भी होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ें उसमें अगर आपकी अच्छी तैयारी होती है तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती हैं हर चीज का आंसर देने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि लेवल 2 में जो वो अंडरस्टैंड करता है उन चीजों को, वो उसमें हो जाता है कॉन्फिडेंट
और उसको एप्लीकेबल करने के लिए भी एबल हो जाता है कि रोजमर्रा की लाइफ में उस सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, उससे भी रिलेटेड एग्जांपल्स वो दे सकता है। रियल एग्जांपल्स देना ये बहुत बड़ा जो है वो काम होता है कि किस तरह से एक टीचर अपनी थिंकिंग से एग्जांपल बना के बच्चों की रियल लाइफ से वो कनेक्ट करके उसको समझाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है वो चीज है। हाँ, थर्ड पढ़ें। Display excellent knowledge of the subject matter and the connection between the content and its application to everyday life. Understand the sequencing and learning topics and processes and uses these for planning instruction. इंस्ट्रक्शन, अब वहां पे सिर्फ एक वर्ड यूज है कि प्लानिंग इंस्ट्रक्शन। प्लानिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जब वो लेसन बनाता है, और लेसन बनाता है तो मीन्स प्लान करता है, और उस प्लानिंग के टाइम वो इंस्ट्रक्शन सोचता है कि इस चीज को जो मैंने अंडरस्टैंड कर किया है, किस तरह से मुझे वो रियल सिचुएशन में उसको लेके आना है। तो वो वहां पे डिस्प्ले करता है अपनी एक्सीलेंट नॉलेज सब्जेक्ट मैटर कि किस तरह से उन्होंने अंडरस्टैंड किया है। तो एक्सीलेंट नॉलेज मीन्स वहां पे कोई गलती का गुमान ही नहीं है। इस तरह से वो उसको एप्लीकेबल करेगा अपनी क्लास में और बच्चों को जब वो पढ़ाएगा। तो लेवल 3 में मीन्स वो जो सेम जो टीचर है अब बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद वहां पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। फोर्थ पढ़ें। Display excellent knowledge of the subject matter and the connection between the content and its application to everyday life. Understands the sequencing of learning topics and processes and uses these for planning instruction. Understand the relationship between subject matter and other content areas. हाँ, अब देखें, अब जो लेवल 4 है वो बहुत जो है जैसे कहें कि वो 3 लेवल्स के अंदर हैं, मौजूद हैं, और जो फोर्थ में अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट मैटर एंड अदर कंटेंट एरियाज। कंटेंट एरिया जो